दोस्तों आर्म रेसलिंग में टॉप रोल अपने आप में एक बहुत ज्यादा टेक्निकल और इफेक्टिव मूव है। पर अगर हम बात करें टॉप रोल के भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव सबसे ज्यादा टेक्निकल वेरिएंट के बारे में, तो वो है लो हैंड टॉप रोल। जी दोस्तों, लो हैंड टॉप रोल काफी ज्यादा टेक्निकल होता है और बहुत ज्यादा फेवरेट भी है सभी आर्म रेसलर्स का, क्योंकि एक बार अगर आपका अपोनेंट इस मूव में आप पे फंस गया तो अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा डोमिनेट कर देते हैं और बहुत ही आसानी से उसे पिन मार सकते हैं। वो अलग बात है कि इसकी कुछ बाउंडेशंस हैं, यानी कहां से आप यूज कर सकते हैं कहां नहीं कर सकते, इसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो क्या होता है लो हैंड टॉप रोल, कैसे इसे यूज करना है आपको, कैसे कैसे आप इसे और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं, और कहां आपको ये यूज करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए, और कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो आपके लो हैंड टॉप रोल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा अच्छा करने में, आपकी बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगी। तो यही सब होने वाला है आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नाम सुबी चैनल पर। मैं नाम है संजू और ये मेरे भाई नवीन। तो दोस्तों नॉर्मली आर्म रेसलिंग करते हुए जैसा कि आपको बताया जाता है कि आपको अपनी रिस्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी होती है, अपना राइजर जो है वो अप रखना होता है, और मैच के दौरान भी आप जितना ज्यादा क्लाइंब करेंगे आप अपने अपोनेंट को उतना ज्यादा डोमिनेट कर पाएंगे। लेकिन लो हैंड टॉप रोल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि आपको अपने राइजर को अप की बजाय आपको लो रखना होता है इस तरीके से, जिसकी वजह से आप अपने अपोनेंट की फिंगर पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाल पाते हैं और अपने अपोनेंट की रिस्ट पर टॉप रोल मार पाते हैं। सो लो हैंड टॉप रोल का सबसे टेक्निकल और इकलौता एक ऐसा वेरिएशन है जिससे कि आप अपने अपोनेंट की फिंगर्स पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाल पाते हैं। यानी कि अगर आपके अपोनेंट की फिंगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर भी आपकी रिस्ट पर उसकी फिंगर्स आ गई, तो लो हैंड टॉप रोल के थ्रू आप उसकी फिंगर्स पर सबसे ज्यादा प्रेशर डाल पाएंगे और उस पर आसानी से टॉप रोल मार पाएंगे। सो ये तो हो गया लो हैंड टॉप रोल का बेसिक इंट्रोडक्शन। पर उसे आप मैच में कैसे यूज करेंगे, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं आपको, यानी कि लो हैंड टॉप रोल आपको लगाना कैसे है मैच में, यानी कि हाउ टू यूज लो हैंड टॉप रोल। तो लो हैंड टॉप रोल को मैच में यूज करने के लिए आपको नॉर्मली 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी ग्रिपिंग, यानी आपकी जो फिंगर की प्लेसमेंट है वो कहाँ होनी चाहिए, आपकी रिस्ट की जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए मैच के स्टार्ट होने से पहले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 आपकी स्टार्टिंग, यानी मैच के स्टार्ट होते ही आपको क्या करना है, कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी चीजें आपकी क्या है जो आपको करनी है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 पर हम बात करेंगे कि आपको मैच के दौरान कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजों को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, तो कैसे अपने अपोनेंट को पिन करना है। तो फटाफट एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी ग्रिपिंग। तो लो हैंड टॉप रोल के बारे में सबसे नॉर्मल चीज जो सबको पता है, नॉर्मली आपको भी, वो है आपका जो राइजर है वो डाउन रहता है। अपने राइजर को बस डाउन करने से काम नहीं चलेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपका हाथ जितना ज्यादा नीचा रहता है, आपका जो अपोनेंट है वो आपको उतना ही ज्यादा डोमिनेट कर सकता है बहुत ही आराम से। तो जैसे कि आपने अपना राइजर डाउन किया तो आपका हाथ जितना पहले था उससे ज्यादा लो हो जाएगा। तो उसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बिगिनर्स होते हैं लो हैंड को ट्राई करते हो अपने एल्बो की पोजीशन पे ध्यान नहीं देते, वो ये ध्यान नहीं देते कि उनका राइजर डाउन है, उतना उनका हाथ है उससे थोड़ा छोटा है और वो अपनी एल्बो भी पहले से ही पीछे रखते हैं, तो उनका हाथ जो है वो और ज्यादा लो हो जाता है, छोटा हो जाता है, और उनका अपोनेंट जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग फील करता है। तो उसको फिक्स करने के लिए अपना राइजर आप जितना डाउन करते हैं, आपको जो अपनी एल्बो है वो यहाँ आगे रखनी है पैर के जितने, ताकि आपका हाथ पॉसिबली ऊंचा रहे जितना भी आप उसे कर सकते हैं। तो लो हैंड ट्राई करते वक्त कभी भी अपनी एल्बो जो है वो पीछे मत रखिए, आगे रखिए। तो उसके बाद आपकी जो फिंगर्स है उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है नॉर्मली बिगिनर्स जो होते हैं, क्योंकि बेसिक जो है वो ध्यान नहीं रहती है आर्म रेसलिंग में। तो अपनी फिंगर्स की स्ट्रेंथ का यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लास्ट 2 फिंगर्स है उनकी स्ट्रेंथ जो है लो हैंड टॉप रोल में बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको लो हैंड टॉप रोल में अपनी रिस्ट बाहर रखने के साथ साथ अपनी कपिंग भी यूज करनी होती है, अपनी पिंकी फिंगर और अपनी रिंग फिंगर जो है उससे अपने अपोनेंट की रिस्ट पर ऐसे डाउन प्रेशर मारना होता है और इधर से अपनी रिस्ट से उसकी फिंगर्स पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बना पाए। तो अपनी फिंगर और अपनी प्रोनेशन का कंबाइनली यूज करने के लिए आपको जो फिंगर्स का प्लेसमेंट है वो पहले से ही ऐसा रखना होगा ताकि आप अपनी लोअर फिंगर से अपने अपोनेंट की रिस्ट पर प्रेशर बना पाए। तो उसके लिए कि जो ये पिंकी फिंगर है इसकी प्लेसमेंट आप अपने अपोनेंट की रिस्ट की बिल्कुल लिगामेंट पर रखिए, यहाँ पर, यानी आप पाम और रिस्ट का जो जॉइंट होता है उस पर रखिए बिल्कुल। वहां रखकर आप जब प्रेशर डालेंगे तो वहां से आप सबसे ज्यादा डाउन प्रेशर लगा पाएंगे। तो उसकी प्लेसमेंट आप यहाँ रखिए। आपकी फिंगर्स की प्लेसिंग हो गई, आपकी रिस्ट की प्लेसमेंट हो गई और आपकी एल्बो की प्लेसमेंट हो गई। तो ग्रिपिंग में आपको इन 3 चीजों का मेनली ध्यान रखना है। उसके बाद आती है आपकी स्टार्टिंग। तो मैच की स्टार्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आप मैच में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिस्ट से खींचेंगे, ऐसे फिंगर आपकी ऐसे बिल्कुल कोई भी लोड नहीं है फिंगर पर, वो ऐसे खुल जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अपनी एल्बो पूरे आगे रखते हुए अपनी फिंगर्स पर पूरा प्रेशर फील करना है, पूरा जोड़े रखना है इसको, और अपनी हल्की सी आपको कपिंग भी लो हैंड टॉप रोल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैच के स्टार्ट होते आपको थोड़ा सा लोअर प्रेशर के साथ अपने फुल बैक प्रेशर के साथ पीछे की ओर ड्रैग करना होता है, फिंगर्स को पूरा टाइट रखते हुए, तभी आप अपने अपोनेंट का जो एंगल है वो खोल पाएंगे। तो इसके अलावा लो हैंड टॉप रोल में जो स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखनी है सबसे मेन चीज वो है कि आपको कभी भी मैच के स्टार्ट होते ही आपको डायरेक्ट अटैक नहीं करना है। अपने अपोनेंट को पिन करने के लिए
नहीं ट्राई करना है, क्योंकि लो हैंड की जो पोजीशन होती है वो ऐसी होती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पिनिंग करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका अपोनेंट भी फोर्स लगाएगा, उसमें भी जान है। तो जब डायरेक्ट आप पिन करने जा सकते हैं तो हो सकता है कि आपका जो है थोड़ी सी रिस्ट जो है वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाए, और आपकी रिस्ट थोड़ी सी फ्लैट हो गई लो हैंड टॉप रोल में, क्योंकि आपका राइजर ऑलरेडी डाउन होता है, तो आप बहुत ज्यादा बेकार पोजीशन में आ जाते हैं। तो लो हैंड टॉप रोल में हमेशा आपको पहले डिफेंड करना है, यानी कि आपकी एल्बो की प्लेसमेंट बिल्कुल कॉर्नर पर होनी चाहिए यहाँ, और उसके बाद आपको सबसे पहले मैच के स्टार्ट होते हुए अपनी पूरी फिंगर प्रेशर का यूज करते हुए, बैक प्रेशर का यूज करते हुए अपने अपोनेंट को बिल्कुल ऐसे पीछे की ओर ड्रैग करना है, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जाना है यहाँ। उसके बाद जब आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं, उसकी फिंगर्स पर इतना इनफ प्रेशर डाल देते हैं कि उस पर टॉप रोल थोड़ा सा लग जाए, उसके बाद आपको अपनी एल्बो को इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर ले जाना है अटैक करते हो, यानी ऐसे, यानी पहले आपको डिफेंड करना है और फिर आपको अटैक करके पिन करना है। तो लो हैंड टॉप रोल में कभी भी आप डायरेक्ट अटैक के लिए मत जाइए, पहले डिफेंड करना है फिर आपको अटैक करना है, पहले इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, फिर यहाँ से यहाँ। सो लो हैंड टॉप रोल को आपको यूज कैसे करना है ये तो आपको पता चल गया है मैच में, और कैसे आप इसे अच्छे से अच्छे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं ये भी आपको पता चल गया। पर जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक मूव का आर्म रेसलिंग में एक एंटी मूव होता है, एक काउंटर मूव होता है। सो लो हैंड टॉप रोल जिस तरीके से मेनली हुक का काउंटर मूव है, यानी हुक को डिफेंड करने के लिए आपको सबसे ज्यादा मदद करता है, उसी तरीके से लो हैंड टॉप रोल का भी काउंटर मूव है जो कि है पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल। और काउंटर मूव्स पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो लो हैंड टॉप रोल आप उन बंदों पर ट्राई कर सकते हैं जिनसे आपका हाथ जो है वो लेंथ में लंबा है, या फिर आपके जितना है, जो कि 90% जो है ऐसा ही रहता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अपोनेंट बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, इनका हाथ जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लंबा होता है, तो उस सिचुएशन में आप लो हैंड टॉप रोल अगर ट्राई करेंगे तो आपके लिए दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि एक तो आपका राइजर ऑलरेडी डाउन होता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और दूसरा आपके अपोनेंट का हाथ ऑलरेडी बड़ा है, तो उसमें वो आपका जो राइजर है वो इस तरीके से तोड़ देगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ जो है वो यूज नहीं कर पाएंगे और आपका टॉप रोल फेल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई अपोनेंट है वो पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल ट्राई करता है, यानी कि अपना जो राइजर पूरा अप रख के, तो उसके सामने भी आपका लो हैंड टॉप रोल फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है या आपका एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब तो अलग बात है, आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। पर नॉर्मली अगर वो आपके जितना भी टेबल IQ रखता है, आपकी जितनी अच्छी आर्म रेसलिंग करता है, तब भी आपका जो लो हैंड टॉप रोल उसके सामने फेल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कभी भी बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हाथ हो जिसके उसके साथ, और जो पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल ट्राई करता है उसके सामने लो हैंड टॉप रोल यूज करते वक्त आपको सोचना चाहिए, मतलब आपका टॉप रोल फेल होने के चांस रहते हैं। तो आपको लगाना कैसे है, आपको किसके सामने यूज करना चाहिए, किसके सामने नहीं यूज करना चाहिए, ये सब आपको पता चल गया। तो लो हैंड टॉप रोल को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है अपने, उसके लिए एक्सरसाइजेज कौन सी करनी है आपको, ताकि आपका लो हैंड टॉप रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, उन एक्सरसाइजेज के बारे में एक बार बात कर ले। तो लो हैंड टॉप रोल में सबसे पहली जो सबसे मेन चीज है आपकी, वो है आपकी प्रोनेशन, क्योंकि टॉप रोल में सबसे मेन चीज जो होती है वो प्रोनेशन होती है। पर लो हैंड टॉप रोल में आपको प्रोनेशन को ट्रेन कैसे करना है वो थोड़ा सा अलग तरीका है। तो उसके लिए कि कोई भी बेल्ट हो या तो आपके पास, या फिर कोई भी कपड़ा हो जिसका आप ऐसा फंदा टाइप बना सके, उसमें आप नीचे वेट लटकाइए कि अपने कपड़े और बेल्ट की जो प्लेसमेंट है आपको थंब के यहाँ से लेकर कि रिस्ट से होकर जानी चाहिए, क्योंकि लो हैंड टॉप रोल में आपका रिस्ट का जो है सबसे ज्यादा रोल होता है, रिस्ट से आपको खींचना होता है, अपने अपोनेंट्स की फिंगर्स पर रिस्ट से सबसे ज्यादा प्रेशर डालना होता है। बेल्ट है वो आपकी रिस्ट से होकर जानी चाहिए, और तब आपको प्रोनेशन परफॉर्म करनी है। उसके बाद आपका बैक प्रेशर जो है वो भी जब आप ट्रेन कर रहे हो मशीन या फिर पुली वगैरह पर, जैसे कि हमारे पास ये पुली है, या फिर आप जिम में ट्राई कर रहे हैं तो पुली वगैरह पर जब आप बैक प्रेशर ट्राई करते हैं, तो तब भी आपकी जो प्लेसमेंट है बेल्ट की वो आपकी रिस्ट से होकर होनी चाहिए, और तब आप अपना बैक प्रेशर जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपका प्रोनेशन और आपकी जो बैक प्रेशर है वो मेन वेपन होते हैं आपके लो हैंड टॉप रोल में। इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास बेल्ट वगैरह वेट वगैरह नहीं है, तो कोई भी वेट हो आपके पास नॉर्मल, कोई भी डंबल हो, तो उसको सिर्फ आप सिंपल अपना जो राइजर है वो थोड़ा सा इस तरीके से डाउन करके, और तब आप हैमर कर लगा सकते हैं। लो हैंड टॉप रोल की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाने में वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, पर कोशिश कीजिए कि कोई कपड़ा वगैरह और बेल्ट वगैरह हो, उससे आपको ज्यादा फर्क मिलेगा। तो ये तो हो गई लो हैंड टॉप रोल के लिए एक्सरसाइजेज, यानी कि आपकी प्रोनेशन, आपका बैक प्रेशर और डाउन प्रेशर जो है वो अगर आप अप्लाई करेंगे लो हैंड टॉप रोल में आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव इफेक्ट दिखेगा। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों वगैरह के पास शेयर कर दीजिए जो लो हैंड टॉप रोल ट्राई करना चाहता है या सीखना चाहता है। और बिगनर टू प्रो सीरीज का ये 5वां एपिसोड है लो हैंड टॉप रोल। तो अगला जो एपिसोड है वो आप हुक से रिलेटेड चाहते हैं या टॉप रोल से रिलेटेड चाहते हैं, या फिर प्रेसिंग या फिर किंग्स मूव के रिलेटेड चाहते हैं, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो हम मिलते हैं आपको बिगनर टू प्रो सीरीज के अगले एपिसोड में या फिर किसी प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।